हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। और आज दो दिन रेस्ट के बाद वापस मैं आ गया हूँ जिम। लेकिन अब पुराने स्ट्रेंथ को वापस पाने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि फीवर थोड़ा भी होता है ना, बॉडी बहुत वीक कर देता है। तो उसके लिए डाइट प्रॉपर लेना पड़ेगा और प्रॉपर एक्सरसाइज धीरे धीरे स्टार्ट करनी पड़ेगी। एकदम फुल स्ट्रेंथ से करूँगा, बैंड बच जाएगा। तो पहुँच तो गया हूँ जिम, चलते हैं अभी। और कितना कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, देखते हैं। ठीक ठाक कर लूँगा मैं, ऐसा लगता है मुझे। बताता हूँ आगे क्या हाल चाल रहता है। तो दोस्तों, आज की वर्कआउट हो गई और आज तो इतना मैं उम्मीद किया उससे ज़्यादा ही वर्कआउट कर डाला मैं, तो ज़्यादा हैवी इन द सेंस। और जवान मूवी आपने देखी होगी, जवान मूवी में जब उसका जो ओल्ड वाला शाहरुख खान रहता है उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ये बोलते हैं इसकी मेमोरी चली गई है लेकिन मसल रिफ्लेक्सेस प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। वैसे मेरा भी है, मेरा मेमोरी ये भूल गया कि कितना वेट उठा सकता हूँ। और वो मुझे ये एज्यूम करा रहा था कि मैं थोड़ा सा वीक हो गया हूँ, लेकिन मेरा जो मसल रिफ्लेक्सेस है वो बोले अब ये क्या है, अभी तो और उठेगा। ऐसे उठाते उठाते आज अमित सर के बराबर ही उठा लिया मैं। तो देख रहा हूँ, मतलब वीक नहीं हुआ हूँ मैं, प्रॉपर फिट है मैं। 2 दिन बीमार होने से फिट नहीं हो सकता, बता रही फिट नहीं हो सकता, मतलब वीक नहीं हो सकता, फिट ही रहूँगा। तो चले अमित सर, आज स्कूल चलना है कि नहीं? जाना है, बिल्कुल जाना है, चले। आज प्रैक्टिकल है क्या? अरे यार, ये प्रैक्टिकल्स का सीज़न में जल्दी जाना पड़ जाता है मिस सर को, ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है। देखते हैं क्या सीन है आज का। हेलो दोस्तों, तो शाम हो गई है और मैं वापस आ गया हूँ घर अपने, और बढ़िया से रेस्ट कर लिया। आधा घंटे बैठा हुआ था तो याद आया मेरे को वीडियो ही तो बनाना रहता है, ब्लॉग बनाना भूल गया हूँ आज मैं। सुबह से ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया हूँ, जिम से आया था उसके बाद से फिर बिजी था। और भैया लोग चले गए आज, तो सुना सुना लग रहा है कि नेक्स्ट भी चले गया है। अब 2 दिन से उसके साथ दिन भर खेलने का आदत हो गया था, सुबह से शाम, संडे और मंडे। तो ऐसा सब सीन है। अभी मैं मिस कर रहा हूँ उसको। अभी तो घर आया तो मेरे को लगा मिलेगा यार ऐसे बोल के, लेकिन कहाँ मिल रहा है, चले गया वो तो वापस। तो हो सकता है कुछ दिनों में वापस आ जाए, तो वापस से अपन उससे खेल लेंगे उसके साथ। तो ऐसा सब सीन है। और मम्मी मम्मी को एक चीज बता रहा हूँ अभी क्या हुआ। ये है स्ट्रिप्सिल्स। तो ना खराश खराश लग रहा था मुझे, तो मैं आया और पहले एक तो स्ट्रिप्सिल्स खाया, मतलब फ्रेश होके बैठा था। तो मम्मी का भी खांसी है, गला खराश है। मैं बोल रहा हूँ खा लो मम्मी। तो मम्मी बोलती है, क्या बोलती है उनके मुंह से ही सुनो, ठीक है, मैं सुना रहा हूँ। तो मैं बोला मम्मी को, मम्मी इसको खा लो, ये दवाई है, लो खाओ। नहीं, क्या बोले? अच्छा नहीं, क्या लगता है अजीब सा, है? अजीब सा। तो दवाई कैसे आपको शक्कर चाय चाय टाइप का लगेगा क्या दवाई? वो दवाई अच्छा तो जब वो वाला खाता हूँ ना बेटा, तो उल्टा मोल एकदम गला अजीब सा लगता है। वाह मम्मी, सही पूरे में। दुनिया का नहीं पूरे नहीं, दुनिया का गला खराश ठीक हो जाता है आपका। सुन, जब खराश हुई सब लाहस तो हाँ, खाए तो आओ उल्टा मोल खांसी एकदम होती रही, मिलता है पर वो खाना नहीं लगता। वाह मम्मी, आप तो अलग ही डॉक्टर हो, सबसे अलग ही डॉक्टर बन जाते हो आप तो, हैं? सबसे पूरा दुनिया का खराश ठीक होता है, आपका खराश से बढ़ जाता है। तो क्या से ठीक होगा? चाय पीने से? नहीं, तो ठीक को नहीं, हाँ, मोबाइल के कारण। अभी फिर गेम खेलने बैठ गए। देखो इतना ध्यान नहीं, मतलब मेरे तरफ 1 मिनट के लिए देखेंगे भी नहीं, इतना क्यों? गेम में ध्यान है। तो हैं, गेम ज्यादा दूसरा तो इम्पोर्टेंट है। देखती थी, छूट जाएगी ना बेटा। दिन भर मतलब गेम इतना इम्पोर्टेंट है। कितने लेवल में पहुंच गए गेम में? 700-800 तो दूसरे में हो गया था, 1000 पार कर दिए क्या? हाँ कहाँ भी ज्यादा खेला तो बेटा, अभी तो हाँ, अभी तो 2-4 दिन से थोड़ा सा बिजी थे, उसके पहले। इसके पहले अच्छा, आजकल तो मूवी देखने में बिजी हो, आजकल तो गेम को भूल गए हो, है? आजकल मूवी, आज का मूवी देखे? आज तो नहीं देखे होगे। हाँ बस, आज भागवत सुने? अब तो फिर अकेले हो गए, अब फिर मूवी देखोगे कल से? भागवत सुनूंगी। कल से? हाँ तो भागवत दिन में कौन सा भागवत चलता है? शिव पुराण तो दोपहर दोपहर में चलता है ना, 2 घंटे 3 घंटे। से 5 हाँ, बाकी टाइम? बाकी टाइम बाकी टाइम क्या करोगे? और कई काम है। और क्या काम रहता है? दिन भर बैठ के मूवी देखते हो, चलो ना, ज़्यादा आदत करो। नहीं ना बेटा, चलो देखो भाई, देखो आपका देखने की उम्र है। अब खाली बैठे ही हो तो क्या ही करोगे, है ना? टाइम लो पास। ठीक है, चलो तो मैं आता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा काम से जाना है मुझे, तो काम निपटाता हूँ, फिर आके मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों, बालोद पूरा सज चुका है, सभी तरफ लाइट्स लग गई हैं, तोरण पताके लग गए हैं। और यहाँ पर ये चौक है हमारा जो, वहाँ पर बढ़िया सा श्री राम जी का इतना बड़ा सा नाम लग गया है, जय श्री राम बोल के। और पूरे बालोद भगवा रंग से भगवा रंग हो चुका है, ऐसा मान लो, क्योंकि अभी होने वाला है हमारे जो राम मंदिर के इनॉग्रेशन, सबको पता ही है आप लोगों को। तो यहाँ पर तो ये सब लाइट, यहाँ पर चौक में लाइट नहीं लगी है, बस ये वाला LED लगा है। आगे पूरा जो शहर है वो सज चुका है।
तो अकेले बाइक में कैसे ही शूट करूँ होता है, मैं जितना हो पाए दिखाता हूँ आगे चल के आपको। ये देखिए पूरा स्ट्रीट में जहाँ तक आपका नज़र जा रहा है पूरा तोरण पटाखे लगे हुए हैं। यहाँ पर स्वागत करता है बोल के लिखा है, हिंदू सेना वाले लोग। और यहाँ पूरे चौक में सजा दिए हैं तोरण पटाखे से, और सुबह देखने से बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। ये यहाँ पर भी देखिए पटाखा लगा हुआ है जय श्री राम के नाम से, तो बढ़िया लग रहा है। पूरा वाइब्स एकदम पूरा भगवा रंग की वाइब्स हो गई पूरे शहर में। तो दोस्तों हो गया हमारा डिनर कंप्लीट, और आज था डिनर में रोटी खाया, एक रोटी, और फिर प्रोटीन पाउडर पी के सो जाऊँगा। सुबह उठेंगे वापस से अपना दिनचर्या में लग जाएंगे और जिम चले जाएंगे। तो यही सब था आज का। और अभी मैं बाहर निकला था थोड़ा टहलने के लिए, और एक दो काम था जैसे बताया था, तो मैं ऐसे टहल रहा था थोड़ा देर। तो वहाँ पर कुछ लोगों को बात करते सुना मैं, तो कुछ लड़के थे मतलब हमारी एज के थे, मेरी एज के, आगे पीछे थोड़ा ऊपर नीचे था। और उनकी बातें सुनकर मुझे एक चीज़ समझ आई कि हमारे जो जनरेशन के लोग हैं, लड़के हैं खासकर, उनको अभी के टाइम में जैसे जो 25 से 30 के बीच के मैक्सिमम लोग हैं अभी, उन लोग को दो ही चीज़ की टेंशन है लाइफ में। एक तो पहले पैसे मतलब जॉब की, कि एक सेटल मतलब कहीं पर जाकर सेटल हो जाएं, थोड़ा सा पैसे से आए ठीक ठाक, भले गवर्नमेंट जॉब मिले ना मिले, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो ऐसे ही बहुत मुश्किल हो गया है, तो कोई नहीं प्राइवेट जॉब भी मिल जाए कोई ठीक ठाक, जिसमें मतलब एक एवरेज अच्छी खासी अर्निंग हो जाए जिससे घर चल सके। और पहली बात तो ये रहती सबको टेंशन, या तो किसी का कोई शॉप है या कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी लगे हुए हैं। अगर उनके बैकग्राउंड में तो फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, कुछ लोग अपना शॉप डाल लेते हैं, कुछ और बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, और वहाँ से एक थोड़ी ठीक ठाक अर्निंग हो जाती है उनकी। ये तो सबसे पहला कंसर्न। फिर दूसरा कंसर्न है शादी की, क्योंकि एक एज हो जाता है 25 का, मतलब जैसे गाँव एरिया है तो 25 का घर वाले फोर्स करना चालू कर देते हैं, और थोड़ा सिटी एरिया है तो 30 आते आते सारे घर वाले वो फोर्स करना चालू कर देते हैं। तो वहाँ पर एक लड़का था, वो बोल रहा था कि मतलब उसके घर वाले बोलते होंगे घर में कि एज हो गया है, और हर किसी को तो ये ताने सुनने पड़ते ही हैं कि मतलब एज हो रहा है, जॉब कब करेगा, शादी कब करेगा। तो लड़कों की लाइफ ऐसी हो जाती है ना, मतलब फंस के रह जाते हैं। मेहनत करते हैं हम पूरी तरीके से, अपनी पूरी कोशिश लगाते हैं, लेकिन क्या होता है ना, वो रिज़ल्ट हमको मिल नहीं पाता है, क्योंकि इतने कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और एक टाइम के बाद क्या होता है, पढ़ाई का जो हमारा लेवल है वो धीरे धीरे कम होते जाता है, इंटरेस्ट कम होते जाता है, तो उसमें बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं। और फिर भी उतना उन सब सिचुएशन से लड़के आगे बढ़ के हम अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि किस्मत वाला फैक्टर भी होता है, कि जब हमारी किस्मत में होगा या जब हमारा टाइम आएगा तभी हमें मिलेगा वो चीज़, चाहे जॉब हो, चाहे पैसे हों, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन की बात हो, या जो भी हमारे सपने हैं जो हम पूरे करने चाहते हैं। वो ऐसा ना कि एक टाइम लिमिट रहता है, उससे पहले नहीं मिल पाता, तो उसी को बोलते हैं किस्मत। तो किस्मत के मारे होते हैं बहुत सारे लोग, और कुछ लोगों की किस्मत होती है अच्छी, तो उनको सही टाइम में सब चीज़ें मिल जाती है। सही टाइम मतलब सही एज में, थोड़े से कम एज में, अर्ली एज में, तो क्या उनकी लाइफ फिर सेटल हो जाती है जल्दी। और कुछ लोग होते हैं जिनका बहुत लेट सेटल होते हैं, क्योंकि उनको जॉब वगैरह बहुत लेट मिलती है, या फिर वो थोड़ा सेटल होना चाहते हैं जब लाइफ में, तो वो थोड़ा सा होते होते टाइम हो जाता है। टाइम की बात है, अपने अपना टाइम होता है सबका, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे प्रेशर झेलने पड़ते हैं, जैसे फैमिली वालों का प्रेशर, फिर आसपास के जितने आपके दोस्त यार हैं सब हैं, उनकी शादियां हो रही है, वो लोग अच्छे जॉब में लग गए हैं, और आप कहीं ना कहीं वहीं पर बैठे हुए हैं अपने टाइम को वेट करते हैं। अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, पूरा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कमी आप में नहीं है, लेकिन टाइम है, वो टाइम आपका नहीं है, वो सही टाइम नहीं आया आपके लिए। तो मेहनत करो, बढ़ते रहो, हार मत मानो, यही बस बोलना चाहूँगा। मैंने भी बहुत यही सिमिलर कुछ चीज़ें फेस की है और चल ही रही है लाइफ में, तो उनकी बात सुना ना मैं आज, तो वो चीज़ वापस से रियलाइज़ हुआ। और मैं एक बात कर रहा था कि वो उनके पंडित के पास भी गया है, कुछ ज्योतिष वाले हैं, कुछ हैं पता नहीं, मैं तो उतना ज़्यादा बिलीव करता नहीं हूँ सब चीज़ों में, लेकिन वो बता रहा था कि वो 3 अलग अलग पंडित के पास गया है। तो पहला पंडित ये बोलता है कि आपकी लव मैरिज होगी, थोड़े टाइम बाद होगी, मतलब 2028-28 के बाद होगी, आपकी लव मैरिज होगी, और उससे पहले आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो लड़का खुश हो गया, फिर गया दूसरे ज्योतिषी के पास, वो बोला आपकी होगी अरेंज मैरिज, और 1 आध साल में हो जाएगी, मतलब 2025-26 तक या 2026 तक हो जाएगी, और फाइनेंशियल स्टेटस का कहा जाए तो वो तो थोड़ा सा मुश्किल है जॉब वॉब का, लेकिन लग जाएगा एक टाइम के बाद। तो बस पंजों से पड़ गया, दूसरा बोल रहा है जल्दी हो जाएगा, लेट शादी होगा, लव मैरिज होगा, एक बोल रहा है अरेंज मैरिज होगा। तो
कुछ लोग ही सही होते हैं इस वाले में, मतलब सही सजेशन बहुत कम लोग देते लगता है मुझे एक्चुअली में, जो करेक्ट हो। और भविष्य जान के क्या ही करोगे, भविष्य अपने हाथ में लेके चलो, अपने हाथ में बनाओ। अपनी मेहनत से अगर भविष्य लिखोगे तो यकीनन आप जो लिखोगे वो ज़्यादा अच्छा लिखोगे। और कोई बता रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उस पर भरोसा करके आप वही बिलीव करके चलोगे कि अरे यार मेरे में तो ऐसा लिखा है, ऐसे ही होगा, तो फिर आपकी लाइफ ऐसी यकीनन हो जाएगी। लेकिन आप ये बिलीव करते हो कि मैं अपना जो फ्यूचर है वो बदल सकता हूँ अपनी मेहनत से, और जो अपने सपने हैं, जो भी अपने गोल्स हैं, उनको अचीव कर सकता हूँ, तो आप उस डायरेक्शन में सही मेहनत करोगे और यकीनन एक दिन आपको मिल जाएगा। भले थोड़ा लेट होता है, कभी किसी को जल्दी मिलता है, कभी किसी को लेट मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो हार बस नहीं मानना, हार मानने से क्या है, वो मिल ही नहीं पाएगा। फिर आप अपने जो भी है आपके पास उसी में सेटिस्फाइड होकर रह जाएंगे, और फिर ज़िंदगी भर रिग्रेट करेंगे कि काश यार मैं कुछ टाइम और मेहनत कर लेता तो मेरा आज लाइफ अलग होती। तो उससे बेटर है कि अभी मेहनत करें, अभी अपने आप को पीछे मत होने दे, मतलब पीछे होने इन द सेंस हार मत मानने दे, अपने आप को लगे रहें। भले कई टाइम इतना डाउन टाइम आता है हमारे लाइफ में कि अब लगता है सब खत्म यार, लेकिन वहाँ पर भी होप्स रहती है और उसमें लगे रहिए ज़रूर। तो यही सब चीज़ें, थोड़े चीज़ ना मैं यहाँ वहाँ कहीं सुन लेता हूँ, कुछ कहीं भी पढ़ लेता हूँ या कुछ भी, तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है ना वो थोड़ी सी अच्छी है मेरी, मैं ऑब्जर्व ज़्यादा अच्छे से कर लेता हूँ। सबकी लाइफ में परेशानियाँ चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ करती रहती हैं। कई लोग क्या है बताते नहीं उतने खुलकर, लेकिन मुझे समझ आ जाता है कि कुछ परेशानी चल रहा है, किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या चीज़ से रिलेटेड है। तो मेरी जितनी हो सकता है मैं उनको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ एज अ फ्रेंड, और जितना हो सके मेरे से उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश करता हूँ। आपकी लाइफ में भी आपके आसपास जो भी हो ऐसा, जो जिसको लगता है कि आप थोड़ा परेशान चल रहा है, कुछ कर रहे हैं, उनसे बात करिए, एटलीस्ट उनका दुख बांटने में हेल्प करिए, उनका मन हल्का होगा। तो हो सकता है उनके मतलब उनमें जो वो इच्छा रहती है ना कि अरे यार हार मानने वाली इच्छा, वो शायद पॉजिटिव वे में चेंज हो जाए। आप जिसको मोटिवेट कर पाएँ या कुछ पॉजिटिव बातें बोल पाएँ वो ज़रूर बोलिए। दिन में एटलीस्ट एक आदमी को आप पॉजिटिव बात बोलेंगे ना, तो फिर उसका दिन अच्छा हो जाएगा और उससे लगेगा कि अरे यार अभी होप्स नहीं खोनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, मुझे लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो आप भी पॉजिटिव रहेंगे कि एटलीस्ट एक पर्सन का तो मैं कुछ भला किया या एक पर्सन को अच्छा बोला मैं, और जो सामने वाला सुनने वाला रहेगा उसको भी अच्छा लगेगा कि अरे यार आज मुझे कोई अच्छा चीज़ बोला है, तो हो सकता है आगे आने वाला टाइम अच्छा है मेरे लिए। तो यही सब चीज़ें थी। तो ये बैठा हुआ था मैं, तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें आपसे शेयर करनी चाहिए, मेरे मन की बात। आपको आपकी क्या राय है आप कमेंट में बता सकते हैं। कि वैसे अगर पूरा सुना होगा इतना लंबा आपने मेरा, तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे जो ख्याल हैं उनसे रिलेट कर पाएंगे। और अगर आपके सिमिलर थॉट्स हैं या डिफरेंट ओपिनियंस है, आप ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके कि आपके क्या ओपिनियंस है। और अगर ऐसी सब कुछ और चीज़ें मैं अगर आपसे शेयर करूं आपको पसंद आती है, तो मैं आगे करते रहूँगा ऐसी आपके लिए कुछ शेयर चीज़ें। तो अभी मैं आपके लिए एक अच्छी सी स्टोरी लेके आता हूँ, उसके लिए बने रहिए। तो दोस्तों बात हो रही थी नेवर गिव अप करने की, मतलब कभी गिव अप नहीं करने की, कभी हार ना मानने की, और तब तक लगे रहने की जब तक कि हम सफल ना हो जाएं। तो इससे रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी है, मैं सुनाता हूँ आपको। आपको इसके भाव को समझना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके वर्ड्स के कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो एक बार की बात है, एक गाँव रहता है, उस गाँव में रहते हैं एक साधु, मतलब ज़्यादा एज नहीं रहती उनकी, लेकिन वो ज्ञानी बहुत होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, गाँव वालों का ऐसा मानना था कि वो जब नाचते हैं, नृत्य करते हैं, तब बारिश होती है। तो गांव के लोग उनको बहुत मानते थे, और जब भी उन्हें लगता था कि बारिश की बहुत आवश्यकता है, बारिश नहीं हो रही है बहुत टाइम से, या फसल सूख रहे हैं, उनके पास जाते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे और उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ आप अपना नृत्य करिए, जिससे मतलब जो इंद्रदेव खुश हो जाए और बारिश कर दे, जिससे हमारी फसल अच्छी हो जाए, और फसल अच्छी हो, साथ में फसल ज़्यादा हो, तो हम लोग अच्छे से खाना हमारे लिए पर्याप्त हो पाए। ऐसा उनका मानना था गांव वालों का कि जब वो जो साधु थे वो नृत्य करते थे तो बारिश होती थी। कुछ टाइम बाद ऐसा चल रहा, बहुत टाइम से ऐसा चलता रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, तो शहर से कुछ लड़के, 4-5 लड़के गांव आए और उन्होंने ये बात सुनी। तो वो अपने मतलब घमंड में थे कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने गाँव वालों से, कुछ लोगों से बात की, तो गाँव वालों ने ये सब स्टोरी बताई उन्हें। तो उन्होंने कहा हम नहीं मानते, अगर ऐसा है तो फिर हम भी डांस करेंगे, हम भी नृत्य करेंगे, और हमारे नृत्य करने से ही पानी गिर जाएगा
और अगर नहीं तो फिर जो वो साधु है वो भी कितना भी नृत्य कर ले, उसके भी नृत्य करने से बारिश नहीं होगी। तो हम लोग कल उनको चैलेंज करेंगे। तो फिर उन्होंने रात को उनके रुकने का जो व्यवस्था किया गाँव वालों ने, और अगली सुबह उनको लेकर चले गए उस साधु के पास। तो साधु के पास पूरे बात बताई जाकर गाँव वालों ने। तो पहले साधु जी ने कहा कि ठीक है, आप लोग अपने आप को आजमा लीजिए और आप नृत्य करके देख लीजिए, और आप अगर बारिश करवा पाएँ तो ज़रूर करवा लीजिए। तो फिर उन लड़कों ने डांस करना चालू किया। तो आधे घंटे तक डांस किए, फिर उसके बाद एक लड़का थक कर बैठ गया कि मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर थोड़ा देर तक बाकी लोगों ने जोर लगाया और धीरे धीरे करके 1-1.5-2 घंटे तक सारे थक हार कर बैठ गए, और बारिश का नामो निशान नहीं हुआ और कहीं से बारिश के आसार भी न दिखे। तो लड़कों ने कहा अब हमारी बारी तो हो गई, हमने अपना कोशिश कर लिया, बारिश तो नहीं हुई डांस करने से, अब साधु की बारी है। तो फिर साधु ने डांस करना चालू किया। 1 घंटा हो गए, 2 घंटा हो गए, 3 घंटा हो गए। तो फिर उन लड़कों ने मजाक उड़ाना चालू कर दिया कि देखा इनकी भी डांस करने से बारिश नहीं हुई। तो साधु ने कहा आप लोग जब गाँव वालों ने कहा अभी साधु जी का डांस कंप्लीट नहीं हुआ है, उनके जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद अगर बारिश ना हो तब कहना। तो ऐसे करते करते साधु जी डांस करते रहे जब तक बारिश नहीं, और जैसी थोड़ी सी शाम ढलने को आई, अपने आप कहीं से बादल आ गए और बिजली कड़कने की आवाज़ आई, और थोड़ी देर बाद ही हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश शुरू हो गई। तो फिर लड़कों को एहसास हुआ उनकी गलती का, और उन्होंने जो साधु जी थे उनके पैर में गिर गए और उनसे बहुत माफ़ी मांगी कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा। लेकिन हमें ये जानना है कि बारिश आपके डांस करने से बारिश कैसे हो गई और हमारे डांस करने से बारिश क्यों नहीं हुई। तो साधु जी तो थे बहुत ज्ञानी, तो उन्होंने उनको 2 बातें बताई। पहली बात ये बताई कि आप लोग तभी तक डांस करते हैं जब तक आप थक नहीं जाते, और इसी कारण आपके जो डांस करने का जो था इंटेंसिटी और जो परिश्रम था आपका वो फुलफिल नहीं हो पाया और बारिश नहीं हो पाई। और मैं डांस करता हूँ तो बारिश क्यों होती है, इसके पीछे 2 चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ। तो 2 बातों का मैं ध्यान रखता हूँ। पहली बात ये कि जब मैं डांस करूँ तो मैं एश्योर करता हूँ कि बारिश ज़रूर हो जाए। इतनी इंटेंसिटी से मैं अपने जो मेहनत करता हूँ, अपना डांस करता हूँ कि मैं बारिश जब तक ना हो, मैं अगर डांस किया तो बारिश हो के रहेगी। और दूसरी बात ये, मैं तब तक डांस करूँगा, तब तक नृत्य करते रहूँगा जब तक बारिश हो ना जाए। तो इस बात से जो लड़के थे बहुत इंस्पायर हुए, और ये हमारे पूरे लाइफ लेसन्स हैं। हमारे जो लाइफ में कहीं भी हो, किसी मोड़ पर हो, ये हमारे लिए बहुत बड़े लाइफ लेसन बन सकते हैं। ये 2 चीज़ें जिसका हम फॉलो कर सकते हैं अपने लाइफ में, हर एस्पेक्ट में, हर कहीं जहाँ भी अगर हम फंस जाते हैं, कि अगर हम किसी काम को पकड़ते हैं, या जैसे मान लीजिए कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, या पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी भी फील्ड में आप कोई काम पकड़ रहे हैं, तो आप श्योर करिए अपने स्किल्स को उतना डेवलप कर लीजिए, अपना नॉलेज को उतना इंक्रीज कर लीजिए कि अगर आप कोई काम पकड़ें तो आप पूरा कर ही लें, या वो काम पूरा हो ही जाएगा। अगर आपने किसी काम को पकड़ा है तो काम पूरा हो जाए, ये एश्योर करिए। आपको उतना अपने आप को उतना काबिल बनाइए, उतना स्किलफुल बनाइए, उतना नॉलेजफुल बनाइए कि अगर आपने कोई काम पकड़ा है तो काम पूरा होगा, ये आपको यकीन हो। और दूसरा ये कि अगर आप कोई काम करने स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको फिनिश ज़रूर करेंगे। आप आधे में हार नहीं मारेंगे, थक कर नहीं बैठ जाएंगे, छोड़ नहीं देंगे उस बात को, उस काम को, और आप हमेशा डटे रहेंगे उस काम में, उसको लगन से करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक आप पूरा ना कर ले उसको। तो ये 2 जो पॉइंट्स हैं उसको आप हमेशा लाइफ में याद रखिए और हर कहीं इसको अप्लाई करिए। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स हैं जो मैंने सीखी हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप भी सीखिए, अपने आसपास वालों को सिखाइए जो भी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, जो भी मतलब कभी हार मानने की सिचुएशन में आ जाए, या हार ना मानने से कोई अपना प्रिपरेशन तैयारी से स्टार्ट कर रहा है, या कुछ कहीं पर फंस चुके हैं, तो उनको आप अगर कभी याद आए आपको तो ये 2 लाइफ लेसन ज़रूर बताइए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्या लाइफ लेसन्स हैं। पहली कि अगर आप कोई काम अपने हाथ में लेते हैं तो वो कंप्लीट हो जाए, ये आप एश्योर करें, और दूसरा आप तब तक करें जब तक वो काम कंप्लीट ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की लाइफ लेसन आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करें। और आप बहुमूल्य कमेंट करके बता सकते हैं, अपना बहुमूल्य ओपिनियन दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है लाइफ लेसन्स के बारे में, और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई आज क्या वो आपकी लाइफ में भी कभी अप्लाई होती हैं, और आपने भी कभी ऐसा कुछ प्रैक्टिकल अपने लिए कुछ नया तरीका आजमाया हो।
अगर आपने आजमाया हो तो आप मुझे बताएं, तो मैं भी और लोगों के साथ उसको शेयर कर पाऊँगा और लोगों तक आपकी मतलब आपकी जो बात है उसको पहुँचा पाऊँगा, ताकि वो जो आपने जो सीखी है अपने लाइफ में लाइफ लेसन वो किसी और के भी काम आ सके। तो दोस्तों आज की वीडियो को बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।